Hello students, how are you? I hope all are fine. घर पे बोर हो रहे हो और मम्मा कहती है स्टडी करो स्टडी करो, मन नहीं करता पढ़ने का, जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है ना। स्कूल में टीचर करती थी, घर पे मम्मा करती है ना। लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो बड़े कैसे होंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, इसलिए स्टडी करना जरूरी है ना। 4th क्लास, आज आपको अगर मैं चैप्टर 7 रीड करने के लिए दूं तो आपको थोड़ा सा आलस आएगा, अरे मैडम ने रीडिंग के लिए दिया, थोड़ा बोरिंग लग रहा है, कर लेंगे टाइम होगा तो। लेकिन नहीं, आज मैं इस चैप्टर को स्टोरी की तरह सुनाऊंगी। अगर आपको इंटरेस्टेड लगी तो आप चैप्टर को क्या करोगे, रीड करोगे ना। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो चैप्टर तो रीड करना पड़ेगा और लाइक भी करना पड़ेगा, है ना। चलो स्टोरी सुनाती हूँ। 7 चैप्टर है दान का हिसाब। दान का हिसाब जो चैप्टर है उसमें है एक राजा। अब राजा है, राजा क्या है, राजा कैसा होता है, बहुत अमीर शान शौकत वाले बड़े राजा महाराजा होते हैं ना, ऐसे एक राजा था। वो क्या करता था, लगदग कपड़े पहनने और हजारों रुपए खर्च करने, महाराज जो था वो महल पर इतना खर्चा करता था, अपने ऊपर इतना खर्चा करता था, लेकिन गरीबों को कुछ नहीं देता था। जो गरीब होते थे ना उन्हें महल में आने की इजाजत भी नहीं होती थी। लेकिन पहले राजा के बारे में आपने सुना कि राजा क्या होते हैं, दानी होते हैं, वो गरीबों की सुनते हैं। लेकिन ये राजा ऐसा था, वो गरीबों को महल में आने की इजाजत नहीं देता था। राज्यसभा में एक इनामी गिनामी लोग आते थे, दान भी करते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान और सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वहां उनको बिल्कुल भी सत्कार नहीं किया जाता था, उनको धुतकारा जाता था। एक बार क्या हुआ, राजा के जो राजा था उसके यहाँ अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो अकाल पड़ने पर क्या होता है, गरीब बेचारे दुखी होते हैं, और जब अकाल पड़ता है भूख के मारे लोग बेघर हो जाते हैं। दुखी होकर किसके पास जाएंगे, राजा के पास ही तो जाएंगे दुहार लगाने। तो जैसे ही वहां अकाल पड़ा तो राज भंडार में सहायता के लिए राजा के पास गए कि राजा आप हमारी सहायता कीजिए, राज भंडार से हमें 10,000 रुपए दे दीजिए, हम एक टाइम की रोटी खाकर पेट भर लेंगे, थोड़ा आपस में बांट लेंगे। लेकिन राजा क्या था, राजा ने बिल्कुल नहीं सुनी और उन्हें फटकार के डांट के भेज दिया। उन्हें कहा तुम्हारे पास अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जो अकाल पड़ा है ये तो परमात्मा की मार है, मेरी वजह से थोड़ी ना हुआ है, ये तो परमात्मा की ये है। अब आज अकाल पड़ा है, कल भूकंप आ जाएगा, तो क्या सबका ठेका उठा रखा है मैंने। तो इतना कहकर वो गुस्से में आग बबूला हो गया और उनको, गरीब को बाहर निकाल दिया। तो एक व्यक्ति वहां पर आया और उस व्यक्ति ने कहा भगवान की कृपा से लाखों रुपए आपके राजकोष में हैं, जैसे धन का सागर हो, इतने पैसे हैं आपके पास जैसे कि धन का सागर हो, उसमें से एक आधा लौटा लेने से महाराज का क्या नुकसान होगा। अगर राज्यसभा में लोग काम करते हैं, एक दो को आय कम मिल जाएगी या पैसा कम मिल जाएगा, उनमें से गरीबों को दे दिया जाएगा, या राजकोष से थोड़ा सा धन गरीबों में दे दिया जाएगा, तो उससे राजा का क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने कहा राजकोष से में अधिक धन है तो क्या मैं दोनों हाथों से लुटा दूं, इतना धन है राजकोष में तो क्या मैं उसे लुटा दूं। व्यक्ति ने कहा महल में प्रतिदिन हजारों रुपए आते हैं, आपके यहाँ वस्त्र, मनोरंजन और महल की सजावट में इतने रुपए खर्च होते हैं, यदि थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को दे दिया जाए तो उन दुखियों की जान बच सकती है। यह सुनकर राजा को और क्रोध आ गया। अब राजा गुस्से में, और उसने गुस्से में बोला खुद भिखारी होकर मुझे आदेश दे रहे हो, मेरा रुपया है, मैं चाहे उबालूं चाहे फेंकूं, मेरी मर्जी, चाहे उबालूं चाहे तलूं, मेरी मर्जी, मेरा रुपया है, तुम जाओ यहाँ से। और राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। अब लोग वहां से चले गए और थोड़ी ही देर बाद ऐसा राजा के जो थे आसपास थे उपस्थित, उन्होंने कहा जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य होता है, लेकिन ये राजा कैसा है, ये राजा तो अपने जो है अपने महल के, जो महल में काम करते हैं या
रहने वाले हैं वहां के, उनको तो बिल्कुल सहायता नहीं, उनकी तो सहायता नहीं करता। तो इतने में एक दिन बाद ना जाने कहां से एक सन्यासी आ गया। सन्यासी क्या होता है? साधु। अब साधु आया, साधु ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, महाराज, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आया हूँ, प्रसिद्ध सुनकर आया हूँ आपकी कि आप सन्यासी की इच्छा पूरी कर दें, कि आप बहुत बड़े सिद्धि प्रसिद्धि हैं और आप बहुत ही कर्ण महाराज हैं। वो जो कर्ण मीन्स जो दान पुण्य करता है। तो महाराज ने कहा कि हाथ जोड़े, प्रशंसा सुनकर जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए सन्यासी, तुम्हें क्या चाहिए? सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूंगा? राजकोष से 20 दिन तक एक मामूली, बहुत मामूली भिक्षा मुझे प्रतिदिन लेना चाहता हूँ, थोड़ी सी मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरी भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है। अब राजा नियम सुना। राजा ने कहा, हाँ बोलिए, नियम क्या है? पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उससे दुगना लेता हूँ, तीसरे दिन उसका दुगना लेता हूँ, फिर चौथे दिन तीसरे का दुगना लेता हूँ, प्रति दुगने से इसी तरह दिन प्रतिदिन दुगना लेता हूँ। भिक्षा लेने का यही मेरा तरीका है। एक दिन फिर से डबल, जो दूसरे दिन लिया उसका डबल, तीसरे दिन लिया उसका डबल, चौथे दिन जो लिया उसका डबल, पांचवें दिन लिया। समझ आई? तो सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे सिर्फ 1 रुपया दे दीजिए, आज मुझे 1 रुपया दे दीजिए, उस 20 दिन तक ऐसे दुगना करते हुए देते रहना। बस अपने उनको हुक्म दे दीजिए कि मुझे राजकोष से 20 दिन तक दुगना करके देते रहे। यह सुनकर राजा मंत्री की दरबारी सभी में जान आई कि हाय शुक्र है, ये इतने पैसे नहीं मांग रहा। तो राजा ने हुक्म दिया कि 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाए। अब राजा की जय जयकार करते हुए वहां से लौट गया सन्यासी। ऐसे ही 1 दिन गया, 2 दिन गया, तीसरे दिन गया, चौथे दिन गया, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह। तो 2 सप्ताह पर जो भंडारी था, जो देता है उसमें राजकोष से, भंडारी ने हिसाब लगाया कि राजकोष से तो बहुत सारा पैसा चला गया ऐसे। उसने मंत्री को बताया। अब मंत्री ने क्या करा? मंत्री ने उससे हिसाब मांगा। तो मंत्री ने कहा, तुम तुरंत बैठो और अभी हिसाब करके बताओ। अब भंडारी ने हिसाब करने बैठा और पता चला कि इतना सारा पैसा उसमें से गायब हो गया। कितना? कम से कम 1 लाख रुपया। अब 1 लाख रुपया गायब हो गया। अब मंत्री तो हड़बड़ा गया, बेहोश हो गया। पहले तो मंत्री बेहोश हो गया और एकदम से उसे उठाया और महाराज के पास गए। महाराज की भी हालत हुई। महाराज से कहा राजकोष से कि मंत्री ने कि कम से कम 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। किसने? सन्यासी ने। सन्यासी ने राजकोष से 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैं इतने रुपए देने का आदेश नहीं दिया था मैंने तुम्हें, हैं? भंडारी बोला। मंत्री ने कहा, कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आपके हुक्म के बिना हमने 1 पैसा नहीं दिया। अब हिसाब देखा राजा ने। देखो हिसाब देखो, पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए, चौथे दिन 8 रुपए, 5वें दिन 16 रुपए। ऐसे डबल करते करते जब 16वें दिन पे आया तो 32,760 रुपए। फिर ऐसे 20वें दिन में कितना बैठेगा? आप देख लो कुल कितना बैठेगा। अगर इनको पूरा कुल टोटल कर दीजिए तो देखो कितना पैसा बैठेगा। अब राजा देख के तो बेहोश हो गया। और राजा को जैसे ही हिसाब बताया मंत्री ने, राजा बेहोश हो गया। जैसे ही राजा को होश आया तो सन्यासी को वहां बुला लिया। सन्यासी वहां आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा कि सन्यासी महाराज, इसका कोई उपाय कीजिए। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जान माल से मत मारिए। सन्यासी ने गंभीर होकर राजा को क्या करा? राजा से कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपए दे दो। राजा ने कहा सन्यासी को। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूं कि 50,000 रुपए एक से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। सन्यासी ने कहा। लेकिन राजा ने कहा,
उस दिन तो एक गरीब आया था, उसने 10,000 रुपए मांगे थे, आप 50,000 रुपए कह रहे हो। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाया, लेकिन सन्यासी वहां से नहीं हिला, उसने एक ना सुनी। राजा गिड़गिड़ाया, तब भी राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद राजा की जान बची। अब राजा की जान तो बच गई, पूरे देश में खबर फैल गई कि राजा ने राजकोष से 50,000 रुपए गरीबों की राहत कोष के लिए दिए गए। किस लिए? राहत कोष के लिए। तो हम सभी ने क्या कहा? हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं, और महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज गरीबों की मदद करता है ना। हाँ, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना चाहिए? हमें भी दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। ठीक है? अगर कोई आपके गेट पे आए, उसे दुत्कारना नहीं चाहिए। अगर कोई मांगने वाला भी आए तो भी उसे हेल्प करो। ठीक है? जितना हो सके